आज आइए हम लूका अध्याय 16 की शिक्षा के द्वारा स्वर्ग और नरक के बारे में चिंतन करते हुए परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। आइए हम लूका अध्याय 16 का 19 पर जाएं। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। इस दृष्टांत में यीशु ने समझाया कि शरीर की मृत्यु के बाद भी एक और दुनिया मौजूद है। शब्द वह कंगाल मर गया यह दिखाता है कि भले ही वह शारीरिक रूप से मर गया हो, फिर भी उसके शरीर के भीतर की आत्मा को स्वर्गदूतों ने अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान में मर गया और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही अब्राहम बुरी वस्तुएं, परंतु अब यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। यीशु मसीह ने इस जीवन के बाद की दुनिया के बारे में बताया। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। क्या यह नरक का वर्णन नहीं है? आयत 29 में लिखा है, अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं के नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। यीशु मसीह ने स्वयं हमें धनी मनुष्य और लाजर के दृष्टांत के द्वारा सिखाया कि स्वर्ग और नरक का अस्तित्व है। उन्होंने हमें जानने दिया कि नरक इतनी बड़ी पीड़ा की जगह है कि उंगली का सिरा पानी में भिगोकर जीभ को ठंडी करने के लिए भी नरक में का मनुष्य इस तरह कहेगा, मैं उसके लिए भी आभारी रहूंगा। आइए हम स्वर्ग और नरक के मामले के बारे में अधिक अध्ययन करें। मरकुस अध्याय 9 का आयत 41 देखें। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए, तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं। क्या उन्होंने अपनी संतानों को भी यह संदेश नहीं दिया ताकि वे ऐसी महान पीड़ा के स्थान नरक में ना जाएं? केवल धनी मनुष्य और लाजर के दृष्टांत के द्वारा ही नहीं, लेकिन कई अन्य पाठों के द्वारा भी मसीह ने अपनी शिक्षाओं का सही ढंग से पालन करने के लिए मार्गदर्शन करते हुए हमें स्वर्ग और नरक के बारे में बार बार शिक्षा दी। उन्होंने हमें जानने दिया कि हमें पश्चाताप करना चाहिए और परमेश्वर की सच्ची शिक्षाओं की ओर लौटना चाहिए। आयत 45, यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पांव रहते हुए नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा।
हम देख सकते हैं कि इन सभी वचनों में यीशु मसीह की दृढ़ इच्छा शक्ति शामिल है, जो हमें अटलता से चेतावनी दे रहे हैं कि तुम्हें नरक में कभी नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमें परमेश्वर की व्यवस्था तोड़कर परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाने का पाप नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमें मनुष्य के नियम को नहीं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर झूठ में नहीं, लेकिन सच्चाई में आज्ञाकारिता का जीवन जीने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। न्याय के दिन पर हमें नरक जाने या फिर स्वर्ग जाने का फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि वह दिन आएगा। इसलिए हम बाइबल में देख सकते हैं कि परमेश्वर हमें परमेश्वर की शिक्षाओं और निर्देशों के अनुसार जीने के लिए कह रहे हैं। उनकी उत्सुक इच्छा है कि हम नरक की सजा सुनाए जाने के अंतिम न्याय को कभी प्राप्त न करें। इसके द्वारा मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।